तो ये मैक्सी ड्रेस बनाने के लिए मैंने 3 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट लिया है और 2.5 मीटर मैंने रियोन फैब्रिक लिया है जो मैं लाइनिंग में यूज़ करूँगी। तो दोनों में से सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक की मैंने टॉप पार्ट के लिए कटिंग कर ली है। ये मेरी 4 लेयर जॉर्जेट की हैं और 4 लेयर मेरी रियोन पीस की हैं। तो यहाँ पर दोनों पीस को मैंने पिन से टक कर लिया है क्योंकि जॉर्जेट काफ़ी वेवी मटेरियल होता है। इसके बाद टॉप पार्ट की लेंथ जो होगी मेरी 16 इंच पर कटिंग की है, 15 इंच तैयार होगी और इसकी विड्थ 12 इंच रखी है क्योंकि इसका बस्ट 10 इंच पर बनेगा। इसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7 इंच और 7 इंच पर हम आर्म होल लेंगे। इसके नीचे हम बस्ट का फोर्थ पार्ट लगाएंगे जो होता है 9.5 इंच, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आर्म होल की शेप दे दूँगी। नीचे से 8.5 इंच पर मैं कमर का मार्क करूँगी और दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला दूँगी। आगे से जितना भी हमारा मार्जिन का फैब्रिक बचता है उसके बाद हम ले लेते हैं। यहाँ से मैंने 1/2 इंच पर शोल्डर स्लूप लिया है, ये देखिए, और 3.5 इंच पर हम नेक की विड्थ लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं नीचे से थोड़ा सा कर्व शेप दूँगी। तो यहाँ से मैं 1 इंच का मार्क करूँगी यहाँ से और इसको नीचे ले जाते हुए एक कर्व शेप दे दूँगी और बस उसी पर अब हम कटिंग करेंगे। जो भी हमें मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरे टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। आप टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपका साइज़ है। नेक की लेंथ में 4 इंच लूँगी। तो यहाँ पर मैं 4 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं नेक की विड्थ लूँगी 3.5 इंच। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर मैंने बोट नेक की शेप दे दी है। अब इसी पर मैं कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं इसकी पिन निकाल लेती हूँ क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है आर्म होल की। तो ये 2 पीस मैं इसमें से निकाल लेती हूँ और फिर एक एक पीस में अलग अलग डालूँगी इस तरह से। और अब मैं ये फ्रंट पार्ट की एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी आर्म होल की। एक्स्ट्रा कटिंग के लिए मैं कम से कम 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करूँगी और इसी मार्किंग पर अब मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। स्लीव कट करने के लिए मैंने ये जॉर्जेट को 4 लेयर में लिया है और इसकी लेंथ मैंने 19 इंच ली है और विड्थ मैंने 12 इंच ली है। और ये मेरा रियोन फैब्रिक है जो मैं इसमें लाइनिंग लगाऊंगी। इसकी लंबाई मैंने इससे 3 इंच कम ली है और चौड़ाई मैंने 9.5 इंच ली है जो मेरे आर्म होल को ज़रूरत है जितनी। उसके बाद लंबाई मैंने इसकी थोड़ी कम ली है, ये देखिए। यहाँ से मैं उतनी ही मार्किंग करूँगी जितनी नॉर्मली हम अपनी स्लीव की फिटिंग की मार्किंग करते हैं। नीचे से 3 इंच पर मार्किंग करके और ऊपर से भी मैं 3 इंच की मार्किंग करके आर्म होल का शेप दे दूँगी इस तरह से। अब मैं यहाँ से नीचे से मिलाते हुए ये हमारी आर्म होल का शेप हो चुका है स्लीव। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा कर्व शेप दूँगी क्योंकि इसकी चौड़ाई, जॉर्जेट की चौड़ाई को हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है। अब उसी मार्किंग पे मैं कटिंग कर दूँगी। स्लीव की कटिंग हमारी हो चुकी है तो ये उतना ही रहेगा जितनी हमारी आगे से कलाई है और इसमें गैदरिंग आएंगी इस तरह से और पीछे वाले में भी गैदरिंग आएंगी। आगे के लिए हम कफ कट करेंगे। तो कफ कट करने के लिए मेरे 2 पीस हैं जिनकी लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई 12 इंच है, ये देखिए। तो ये 2 पीस हमारे कुछ इस तरह से आएंगे। तो ये गैदरिंग इस कफ में आ जाएगी और अंदर से ये लाइनिंग आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जितना भी पीस बचा है उसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। ये 37 इंच के 2 पल्ले हैं तो मैं इसमें से बीच में से कट कर लूँगी और इसकी विड्थ आपको बता देती हूँ। इसकी विड्थ 40 इंच से ऊपर है, यानी 43 इंच है। तो ये मैं इसके 2 पार्ट कर लूँगी और ये इसकी गैदरिंग कुछ इस तरह से आएंगी। इसके लिए अब हम लाइनिंग कट करेंगे। तो लाइनिंग कट करने के लिए हमारे पास ये पीस बचा है तो इसमें से अब हम नीचे का घेरा कट करेंगे। तो जितना भी हमारे पास फैब्रिक है मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी और इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इसकी कमर मैंने 10 इंच ली है, कमर से 2 इंच एक्स्ट्रा। और नीचे मैंने, ये मेरी लंबाई है तो लंबाई इसकी 31 इंच है। और यहाँ पर मैंने कट करने के बाद ये पीस कम पड़ रहा तो मैंने यहाँ पर जॉइंट डाल लिया है। अब मैं इसकी जॉइनिंग कर लूँगी। ये 4 पल्ले हैं और 4 ही पीस मैंने कट किए हैं तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा। इसके बाद हम नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए मैंने दोनों पल्लों को इस तरह से रखा है और यहाँ पर मैं एक पैर का स्टिच लगाकर छोटे छोटे नॉच लगा दूँगी तो हमारा नेक तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरा पल्ला भी लूँगी
ऊपर वाली साइड रॉन्ग साइड है और नीचे वाली राइट साइड है। इसके ऊपर मैं जॉर्जेट का पीस रखूँगी। ऊपर वाली रॉन्ग साइड है और नीचे वाली राइट साइड है, तो मैं यहाँ पर इसको रखूँगी और यहाँ पर एक पैर का स्टिच लगाकर तैयार कर। तो इस तरह से मैंने नेक बना लिया है और साइड में मैंने पेस्टिंग भी कर ली है, कच्चा कर लिया है। इसके बाद मैंने एक सेंटर में यहाँ पर मार्किंग की है। ये देखिए, इस मार्किंग से 5 इंच पर मैंने एक मार्क किया है और इस मार्क को मैं ऊपर तक सीधा लेकर जाऊँगी और इस मार्क पे मैं एक पट्टी ज्वाइन करूँगी जहाँ पर मुझे बटन लगाना है। तो ये पट्टी मैंने 4 इंच चौड़ी ली है। इस पट्टी को लेंथ मैंने इस टॉप पार्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग ली है। अब इस पट्टी को मैं रॉन्ग साइड से इस तरह से रखूँगी और एक पैर का स्टिच लगा दूँगी और इसको सीधी तरफ टर्न कर दूँगी। टर्न करने के बाद इस पट्टी को मैं इसी मार्किंग पर इस तरह से रखूँगी और दोनों तरफ से स्टिच कर दूँगी और अच्छे से इसको मैं सेट कर दूँगी। इसके बाद मैं बैक वाले पार्ट का नेक जो मैंने बना लिया है, ये देखिए, इसको राइट साइड में टर्न करके मैं इसकी कंधी भी ज्वाइन कर दूँगी यहाँ से 1/2 इंच पर और दोनों साइड से मैं इसकी फिटिंग भी कर दूँगी। तो इस तरह से टॉप पार्ट इतना तैयार हो चुका है। इसके बाद हम स्लीव तैयार करते हैं। स्लीव तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टिच करूँगी 1/2 इंच पर और यहाँ पर जो मेरी फिटिंग है मैं उतना रखूँगी। लाइनिंग वाले आर्म होल की फ़िटिंग मैं उतनी लगाऊंगी जितने मेरे टॉप पार्ट के आर्म होल की फ़िटिंग होगी। तो कुछ इस तरह से मैं इस पर अलग से फ़िटिंग करूँगी, इतनी जितनी मेरी कलाई होगी। और जॉर्जेट वाले फैब्रिक में मैं नीचे से सिर्फ 1/2 इंच पर ही स्टिच करूँगी। इसके बाद ये मेरा कफ़ है, ये देखिए 24 इंच का मेरा लंबा कफ़ है। मैं इसको डबल कर लूँगी तो ये 12 इंच हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको एक एक स्टिच कर दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 1/2 इंच पर स्टिच की है और ये इसकी उतनी की है जितनी मुझे इसकी करनी थी। तो मैं यहाँ इसके सेंटर में एक नॉच लगाऊंगी और एक नॉच मैं ऊपर लगाऊंगी। इसी तरह से मैं जॉर्जेट वाली स्लीव में भी एक नॉच आगे की तरफ लगाऊंगी और एक नॉच मैं यहाँ पर आर्म होल की तरफ लगाऊंगी। अब इसको मैं राइट साइड की तरफ टर्न कर दूँगी और इसी तरह से मैं लाइनिंग वाली स्लीव को भी राइट साइड में टर्न कर दूँगी और इसको मैं इसके अंदर डालूँगी इस तरह से और दोनों की फिटिंग को आमने सामने रखूँगी। अब यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे सिलना। तो ये मैंने एक किनारी से स्टिच कर रही हूँ, यानी एक पैर की स्टिच कर रही हूँ। अब ये हमारा नॉचेस है लाइनिंग वाला, तो ये नॉच है हमारा। इस नॉच को हमें जॉर्जेट के नॉच के सामने रखना है इस तरह से और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हम छोटी छोटी चुन्नटें डाल देंगे और नॉच के दूसरी तरफ भी हम उतना जितना हमारा फैब्रिक बच रहा है हम उसकी छोटी छोटी चुन्नटें डालकर पूरे सर्कल में इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ये चुन्नटें नॉच के दोनों साइड आएंगी, यानी नॉच के 2 इंच एक साइड आएंगी और नॉच के 2 इंच एक साइड आएंगी। तो टोटल ये लगभग हमारी 4 इंच की चुन्नटें छोटी छोटी बन जाएंगी कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमने डाल लिया है। अब इसी तरह से मैं पीछे बैक साइड में भी डाल लूँगी। तो ये हमारा स्लीव वाला लाइनिंग वाला पार्ट है। इसी तरह से अब हम आर्म होल में भी छोटे छोटे पिनटेक्स डाल लेंगे। तो ये नॉच इसके सामने आएगा और इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ये कफ मैंने देखिए 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिल लिया है। इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और इतनी ही चौड़ाई मैंने स्लीव की रखी थी फिटिंग की। अब इसको मैं इसके अंदर इस तरह से डालूँगी और यहाँ से मैं 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए पूरे सर्कल में एक स्टिच कर दूँगी। कफ के जॉइंट को और स्लीव के जॉइंट को आमने सामने रखना है और यहाँ से मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे कफ में स्टिच कर दूँगी। तो इससे हमारे स्लीव की लेंथ भी बढ़ेगी और ये कफ वाला डिज़ाइन भी बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास जॉर्जेट का सिर्फ 3 मीटर कपड़ा था, तो कफ की जो लेंथ आई है मैंने सिर्फ उतनी ली है। आप कपड़े के अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा कफ तैयार हो चुका है। तो ये सामने ही दोनों की सिलाई आमने सामने आई है और ये वाला हमारा पीछे का पार्ट है कफ का स्लीव का और ये हमारा सामने का पार्ट है। अब इसको हम टॉप पार्ट से जॉइन करेंगे। तो ये हमारी साइड की फिटिंग है, इसको इस तरह से रखेंगे और पूरे सर्कल में हम इसको सिल देंगे। स्लीव की और टॉप पार्ट की जो हमारी फिटिंग वाला पार्ट एरिया है उसको हम आमने सामने रखते हुए वहीं से एक स्टिच स्टार्ट करेंगे जो 1/2 इंच पर होगी। और ध्यान रहे यहाँ पर हमें स्लीव को खींचना नहीं है। और ये हमारी चुन्नटों वाला हिस्सा है जो हमारी कंधी की साइड आएगा, यानी जो हमारा कंधी का जॉइन है ये वहाँ पर आएगा।
तो इस तरह से हमारी स्लीव का सर्कल पूरा हो चुका है और पूरी परफेक्टली हमारी स्लीव का राउंड आ चुका है। अब यहाँ पर हम छोटा सा नॉच बनाएंगे और यहाँ पर भी थोड़ा सा बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए स्लीव हमारी लग चुकी है, टॉप पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसमें घेरा जॉइन करेंगे। घेरा जॉइन करने के लिए ये हमारे दो पल्ले थे, इसको मैंने यहाँ से सिल लिया है। तो ये हमारा एक सेंटर हो गया है बैक साइड का। इसके बाद ये चारों पीस भी मैंने इससे जॉइन कर दिए हैं। अब इसको हम इसमें जॉइन करेंगे। क्योंकि ये हमारी फ्रंट स्लिट ओपन कुर्ती है तो इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए मैंने एक लाइनिंग वाला घेरा ले लिया है, जिसको मैंने उतनी दूरी पर पकड़ा है जितना मैंने ये सेंटर के नॉच से यहाँ पट्टी लगाई है। तो इस तरह से मैं इसको नीचे तक सीधा पकड़ लूँगी और नीचे तक मैं इसको सीधा पकड़ के कट कर दूँगी। तो ये जो कट लगा रहे हैं हम इसको सेंटर से 5 इंच दूसरी तरफ लगाया है मैंने ये कट। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट होगा और ये वाला हमारा इस साइड में आएगा जो हमने कट लगाया है, और ये चीज़ हमारी दूसरी साइड आएगी। तो ये हमारा स्लिट बन जाएगा। इसके बाद हम नीचे घेरे में फिटिंग करेंगे। तो घेरे में सिर्फ हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए फिटिंग करना है, क्योंकि हमें ऊपर साइड में स्लिट में भी फोल्ड करना है। तो ये हमारी फिटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं जॉर्जेट वाला फैब्रिक रखूँगी, तो इसको मैं ऊपर राइट साइड रखूँगी। तो ये हमारी राइट साइड है ये वाली। तो ये राइट साइड मैंने ऊपर रखी है इस तरह से। अब मैंने सिट लगाया है यहाँ से मैं ये वाला पार्ट रखूँगी जॉर्जेट का, जो हमारा खुला वाला हिस्सा है। मैं यहाँ पर इसको एक कच्चा कर दूँगी ताकि ये इससे जॉइन हो जाए दोनों पल्ले आपस में। इसी तरह से मैं दूसरे वाली साइड को भी इससे जॉइन कर दूँगी इस तरह से। तो ये दोनों पीस भी हमारे आपस में जॉइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइडों को जोड़ लिया है नीचे से, और ऊपर से मैंने कमर की साइड से भी छोटी छोटी गैदरिंग डाल ली है। तो ये पूरा इस तरह से कुछ आ गया है। ये देखिए ये बैक साइड वाला पार्ट है, साइड की फिटिंग है, और ये साइड की फिटिंग है, और ये हमारा बैक साइड का सेंटर है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये फ्रंट का स्लिट है हमारा साइड में जो आएगा। इसके बाद हम टॉप पार्ट को रखेंगे और जितना भी हमारा खुला वाला हिस्सा है इसको इस तरह से पकड़ेंगे, और जितना भी हमारा कमर की फिटिंग होगी हम उतनी फिटिंग लगा लेंगे यहाँ से। तो यहाँ हमारी फिटिंग है, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है लगभग 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो यहाँ से हम 1 इंच पर फिटिंग लगाएंगे, और यहाँ तक मैं 7 इंच रख रही हूँ। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिटिंग लगाकर इसको इस तरह से टर्न कर लूँगी जैसे हम स्लिट्स अपने टर्न करते हैं। तो देखिए ये मेरे स्लिट्स टर्न हो चुके हैं इस तरह से। ये 7 इंच बंद कर दिया है मैंने, और ये नीचे वाला हिस्सा है स्लिट का। इसके बाद हम इसको टॉप पार्ट से जॉइन कर देंगे। इसके लिए मैं इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लूँगी और इसको इस तरह से रखूँगी, और इसके अंदर मैं टॉप पार्ट को ये वाली साइड को मैं इससे मैच करते हुए रखूँगी, क्योंकि ये स्लिट की साइड में आएगा। तो ये हमारा फ्रंट का साइड है। अब दोनों पार्ट की साइड की फिटिंग को आमने सामने रखेंगे, घेरे के और टॉप पार्ट की फिटिंग को आमने सामने रखेंगे। इसी तरह से मैं दूसरे साइड की भी फिटिंग को आमने सामने रखूँगी, और पूरे सर्कल में 1/2 इंच पर मार्जिन देते हुए इसको कंप्लीट करूँगी, और नीचे से मैं 1/2 इंच पर इसको टर्न कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी मैक्सी ड्रेस लगभग तैयार हो चुकी है। ये देखिए स्लिट्स तैयार हैं, और नीचे से भी मैंने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। ये बेल्ट मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी, जो फोल्ड करने के बाद लगभग 2 इंच तैयार हो चुकी है। मैं इसको दोनों साइड से इस तरह से सिल दूँगी, और यहाँ पट्टी पर मैं कुछ बटन लगा दूँगी इस तरह से। इसके बाद मैं आपको इसको पहन कर दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लग रहा है।